हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो आपको वर्णिका भाग 2 जो है आपका, इसका वर्णिका भाग 2 का जो हिंदी है उसका आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है, जो चैप्टर नंबर कितना आज हम लोग करने वाले हैं, तो चैप्टर नंबर 2 का आज हम लोग कंप्लीट अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, इसलिए चैप्टर नंबर 2 का जो नाम है आपका ढहते विश्वास है जिनके कहानीकार है सात कोड़ी होता। ठीक है, इसमें से आप लोगों का 5 क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन को इस वीडियो में हम कवर करके चलेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की और आप लोगों को सुनना है खाली। ठीक है, और आपको उसी तरह से एग्जाम में लिखना है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर एक नंबर में कह रहा है कि लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। ये आपका क्वेश्चन रहा। ठीक है, ये आपका VVIA पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो इसको लिखिएगा कि उड़िया भाषा के प्रमुख कहानीकार सात कोड़ी होता द्वारा ढहते विश्वास शीर्षक पाठ रचित है। ठीक है, उड़िया भाषा के प्रमुख कहानीकार सात कोड़ी होता द्वारा ढहते विश्वास शीर्षक पाठ रचित है। इतना बात आप लोगों को लिख देना है। इसके बाद इसका जो आंसर आप लोग लिखिएगा, इसको लिखिएगा। ठीक है, इसका आंसर ये वाला आएगा। लिखिएगा कि लक्ष्मी ग्रामीण परिवेश की संघर्ष के साथ जीवन जीने वाली औरत थी। ठीक है, लक्ष्मी का पति कोलकाता में रोजगार करता था, लेकिन उस रोजगार से लक्ष्मी के परिवार का पालन पोषण नहीं होता था, जिसके कारण लक्ष्मी दूसरे के घरों में रोजगार करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि लक्ष्मी का परिवार परिस्थिति से क्या हो रहा था, चल रहा था। ओके, इतना बात आप लोगों को लिख देना है इसके आंसर में। लक्ष्मी ग्रामीण परिवेश के संघर्ष के साथ जीवन जीने वाली औरत थी। लक्ष्मी का पति कोलकाता में रोजगार करता था, लेकिन उस रोजगार से लक्ष्मी के परिवार का पालन पोषण नहीं होता था, जिसके कारण लक्ष्मी दूसरे के घरों में रोजगार करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि लक्ष्मी का परिवार परिस्थिति से चल रहा था। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि कहानी के आधार पर, क्या किसके आधार पर, तो कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सुखाड़ के काफी प्रभावित रहा है। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। ठीक है, सब्जेक्टिव में जो आप लोग लिखिएगा, इसमें पहले नंबर समझिए। ये जो कह रहा है कि बाढ़ और सुखाड़ में, ये आपको चैप्टर नंबर 2 से ही आया था। ठीक है, ढहते विश्वास से कहानी के आधार पर प्रमाणित करना है कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफी ग्रसित रहा था, ये काफी प्रभावित रहा है। इसके लिए इस पर क्या लिखना रहेगा, टिप्पणी लिखना रहेगा। ठीक है, तो इसको इसी तरह से लिखिएगा। पहले नंबर आप लोगों को लिखना पड़ेगा कि उड़िया भाषा के प्रमुख कहानीकार या उड़िया भाषा के प्रमुख साहित्यकार सात कोड़ी होता द्वारा ढहते विश्वास शीर्षक पाठ रचित है। उड़ीसा के जनजीवन बाढ़ एवं सूखा से काफी ग्रसित रहता था। ठीक है, क्योंकि पानी के कम मात्रा आने पर सुखाड़ की मात्रा तथा अधिक पानी आने पर बाढ़ की समस्या रहता था, जिसके कारण उड़ीसा का जनजीवन हमेशा किससे प्रभावित रहता है, तब बाढ़ और सूखा से प्रभावित रहा है। इसका आंसर जो लिखेगा कि उड़ीसा के जनजीवन बाढ़ एवं सुखाड़ से काफी ग्रसित रहता था, क्योंकि पानी के कम मात्रा आने पर सुखाड़ की मात्रा, जब कम पानी आता था सुखाड़ हो जाता था, और अधिक पानी आने पर बाढ़ की समस्या, जिसके कारण उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ एवं सूखा से काफी ग्रसित रहता है या प्रभावित रहता है। ओके, इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा थर्ड में देखिए क्या कर रहा है। थर्ड में कह रहा है कि कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। आपका क्वेश्चन रहा। ठीक है, कि कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करना। तो बाढ़ जो आया था आपको ढहते विश्वास में ही बाढ़ आया था। ठीक है, तो इसका जो आंसर लिखिएगा कि उड़िया भाषा के प्रमुख कहानीकार सात कोड़ी होता द्वारा ढहते विश्वास शीर्षक पाठ रचित है। ठीक है, इसको लिख दीजिएगा, क्योंकि ये जो आपका ढहते विश्वास है किसके द्वारा लिखा गया, सात कोड़ी होता के द्वारा लिखा गया। ठीक है, ये आपका कहानीकार है, कहाँ के हैं, तो उड़िया भाषा से लिया गया। ओके, इसलिए इस लाइन को आप लोग को लिखना है कि उड़िया भाषा के प्रमुख कहानीकार सात कोड़ी होता द्वारा ढहते विश्वास शीर्षक पाठ रचित है। अब इसका जो आंसर लिखिएगा, आप लोगों को आंसर इस तरह से लिखना, जो आंसर लिखा हुआ यही आंसर आप लोगों को लिखना है कि दलई बांध को टूट जाने पर आसपास के गांव में एकाएक पानी चला आया, जिसके कारण सभी लोग गांव से ऊंचे स्थान पर भागने लगे, लेकिन कितने लोग रास्ते में ही दह गए तथा जो व्यक्ति जहां शरण लिया था वो भी सुरक्षित नहीं रह सका।
अतः बाढ़ का समस्या बड़ा ही भयानक था। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। आप लोगों को आंसर लिखना है कि दलई बांध को टूट जाने पर आसपास के गांव में एकाएक पानी चलाया। क्या चलाया? तो पानी चलाया, जिसके कारण सभी लोग गांव से ऊंचे स्थान पर भागने लगे, लेकिन कितने लोग रास्ते में ही दह गए तथा जो व्यक्ति जहां शरण लिया था वो भी व्यक्ति वहां सुरक्षित नहीं रह सका था। बाढ़ का समस्या बड़ा ही क्या था? भयानक था। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को लिख देना। ओके, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 नंबर की ध्यान देगा। 4 नंबर में क्या करा है? 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है। 4 नंबर में कह रहा है कि कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। ठीक है, या इस पर विचार करें। कहा देगा कि ढहते विषाद शीर्षक के कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर क्या करें? विचार करें या स्पष्ट करें या टिप्पणी लिखें। इस तरह से आप लोगों को कहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 समझ गए क्या कह रहा है कि कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें, इसके बारे में आपको बताना। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 के बारे में कि क्या क्या घटना हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखिएगा कि उड़िया भाषा के प्रमुख कहानीकार सात कोड़ी होता द्वारा ढहते विषाद शीर्षक पाठ रचित है। उड़िया भाषा के प्रमुख कहानीकार सात कोड़ी होता द्वारा ढहते विषाद शीर्षक पाठ रचित है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। अब इसका आंसर जो लिखिएगा आप लोगों को इस तरह से लिखना। ठीक है, आंसर लिखिएगा कि ढहते विषाद शीर्षक पाठ जो दिया गया है वो ठीक है, क्योंकि बाढ़ में गांव के आसपास के लोग तथा गांव के लोग को बाढ़ की समस्या देवताओं पर लोगों ने बड़ा ही विश्वास रखा था, लेकिन विश्वास टूट गया, इसलिए इसे ढहते विषाद शीर्षक पाठ रखा गया। ठीक है, हमने ढहते विषाद शीर्षक पाठ क्यों रखा गया? तो ढहते विषाद शीर्षक पाठ जो दिया गया हुआ ठीक है, क्योंकि बाढ़ में गांव के आसपास और गांव के लोग को बाढ़ की समस्या देवताओं पर लोगों ने बड़ा ही विश्वास रखा था, इसलिए विश्वास टूट गया। इसलिए क्या हुआ? विश्वास टूट गया और लोगों ने ये जो विश्वास टूट गया, इसलिए कहानी का जो शीर्षक रखा गया, इसलिए क्या रखा गया? तो ढहते विश्वास रखा गया। ओके, इसलिए कहानी क्या है? तो ढहते विश्वास है। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 नंबर में। देखिएगा 5 नंबर में क्या कर रहा है। 5 नंबर में कह रहा है कि लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें तो इसका आंसर लिखिएगा उड़िया भाषा के प्रमुख कहानीकार सात कोड़ी होता द्वारा ढहते विषाद शीर्षक पाठ रचित है। उड़िया भाषा के प्रमुख कहानीकार सात कोड़ी होता द्वारा ढहते विषाद शीर्षक पाठ रचित है। अब इसका आंसर लिखना है कि इसके व्यक्तित्व पर विचार डालना। ठीक है, लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार डालना है। तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा कि लक्ष्मी साहस से कार्य करने वाले बाढ़ से परिचित महिलाएं थी, जिन्होंने हर कष्टों का सामना करते हुए अपना जीवन को व्यतीत किया तथा नारी रहते हुए लोगों के प्रेरणा के स्रोत है कि हर हमेशा लोगों को संघर्ष के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। लक्ष्मी में भारतीय नारी का गुण कूट कूट कर भरा था। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। आप लोगों को आंसर में लिखना है कि लक्ष्मी साहस से कार्य करने वाले बाढ़ से परिचित महिलाएं थी, जिन्होंने हर कष्टों का सामना करते हुए अपना जीवन को व्यतीत किया। क्या किया? व्यतीत किया तथा नारी रहते हुए लोगों के प्रेरणा के स्रोत है कि हर हमेशा लोगों को संघर्ष के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। लक्ष्मी में भारतीय नारी का गुण कूट कूट कर भरा था। ओके, इस तरह से आप लोगों को लिख देना। ओके, चलिए तो इस वीडियो में सारे के सारे सब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। ओके।